ओके गाइस, तो ये है प्रीति। प्रीति को लगता था कि ऑल मेन आर सेम, सारे आदमी एक जैसे होते हैं। फिर प्रीति ने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया तो उसको समझ में आया कि अलग अलग टाइप के मैन होते हैं। सो व्हाट आई मेंट बाय दिस थिंग इज वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड मैन सिंड्रोम। मैन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मल्टीपल एंडोक्राइनल नियोप्लेशिया। मल्टीपल एंडोक्राइनल नियोप्लेशिया। तो जस्ट नाम से देखो, मल्टीपल मीन्स बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड में, नियोप्लेशिया मीन्स देयर विल बी ट्यूमर। सो बेसिकली तीन कॉमन मैन सिंड्रोम होते हैं और एक नया अभी आया उसको हम बोलते हैं मैन 4। सो आप इसको समझो, वी हैव मैन 1 सिंड्रोम, मैन 1 सिंड्रोम, देन वी हैव मैन 2A एंड मैन 2B। अब देखो, मैन 3 नहीं होता है, मैन 2B को ही कई जगह मैन 3 बोलते हैं। सो वी हैव मैन 1, मैन 2A, मैन 2B। तो क्वेश्चन कैसा आता है इसको समझो, मैन 2B को ही कभी कभी क्या बोलते हैं? मैन 3। क्वेश्चन कैसा आता है इसमें? या तो क्वेश्चन आएगा ऑल आर पार्ट ऑफ मैन 1 सिंड्रोम एक्सेप्ट, ऑल आर पार्ट ऑफ मैन 2B एक्सेप्ट, ऑल आर पार्ट मैन 2A एक्सेप्ट, मींस ऑल एक्सेप्ट टाइप का, और दे विल मेक अ क्लिनिकल केस। सो मैन 1 सिंड्रोम, इसको हम बोलते हैं वर्मर सिंड्रोम। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वर्मर सिंड्रोम। एक वर्नर्स भी होता है, वर्नर्स मतलब प्रोजेरिया, प्री मेचर एजिंग, ये वर्मर्स सिंड्रोम। सो इसको जो आपको याद रखना, कैसे याद करोगे? 3P। 3P मीन्स पेशेंट को 3 जगह का P वाला ट्यूमर होगा। P वाला ट्यूमर मीन्स देयर विल बी पिट्यूटरी ट्यूमर, देयर विल बी पैंक्रियास ट्यूमर, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, पैंक्रियास। तो पहले बीच में मैं पैराथायरॉयड लिख रहा हूँ। सो पिट्यूटरी का ट्यूमर होगा, देन देयर कैन बी पैराथायरॉयड ट्यूमर, कभी कभी हाइपरप्लेशिया ट्यूमर से ज़्यादा हाइपरप्लेशिया होता है, पैराथायरॉयड ट्यूमर और हाइपरप्लेशिया। देन व्हाट वी हैव? पैंक्रियाटिक ट्यूमर। तो पेशेंट को 3P मीन्स पिट्यूटरी ट्यूमर, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशिया और ट्यूमर पैंक्रियाटिक ट्यूमर। 3P। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? पिट्यूटरी लिखा है, पैराथायरॉयड बीच में मैंने क्या लिखा है? बीच में लिखा है पैराथायरॉयड। सो जो बीच में लिखा है मैंने पैराथायरॉयड, इस बीच में लिखने वाले को मैं सोच रहा हूँ इधर शिफ्ट कर दूँ, इधर शिफ्ट कर दूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसा कैसा लिख दे रहा हूँ? पैराथायरॉयड, देयर विल बी पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशिया एंड ट्यूमर। देन देयर विल बी समथिंग कॉल्ड MTC। MTC का मतलब होता है मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा, MTC। और पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा होगा, फियोक्रोमोसाइटोमा। सो आप देखोगे एक MR है, 2 PR है, लेकिन ऐसे याद नहीं करना है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। रिमेंबर, पैराथायरॉयड को हमने यहाँ से यहाँ ले लिया। क्लियर? तो इसमें क्या क्या आएंगे? फियोक्रोमोसाइटोमा, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशिया और MTC। अब मैं सोच रहा हूँ जो पैराथायरॉयड को एक बार हम शिफ्ट कर चुके हैं, अब जो बचा कुछ है, जो बचा है, इन दोनों को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो याद करने का एक तरीका है, बिकॉज देखो M2P ऐसे याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ MTC, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फियोक्रोमोसाइटोमा। और क्या क्या फीचर होंगे इस पेशेंट के अंदर, और आप देखोगे लाइक ऐसे पेशेंट में, पेशेंट को और क्या होगा? देयर विल बी मार्फनॉइड हैबिटस। मार्फनॉइड हैबिटस मीन्स मार्फन सिंड्रोम जैसे फीचर, मीन्स इनकी हाइट ज़्यादा होगी, एक्सट्रीमिटीज़ का साइज बड़ा होगा। देयर कैन बी मेगा कोलोन, मीन्स कोलोन का साइज बड़ा होगा। एंड देयर विल बी म्यूकोसल न्यूरोमा, म्यूकोसल न्यूरोमास। सब कैसे याद करना है अब इसको समझो। पहले देखते हैं मैन 1। मैन 1 को हम बोलते हैं वर्मर सिंड्रोम, 3P, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, पैंक्रियाटिक ट्यूमर।
मैन टू ए का दूसरा नाम होता है सिप्पल सिंड्रोम। मैन टू ए इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिप्पल सिंड्रोम। अब आई बात मैन टू बी की, तो इसको हम बोलते हैं वैगन मैन फ्रोबोइस सिंड्रोम। So these are other name. So पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, पैंक्रियास। तो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कई बार, ये नीट पीजी का फेवरेट टॉपिक है। लाइक अ पेशेंट जिसको फियोक्रोमोसाइटोमा है, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशिया है, विच अदर कैंसर ही कैन बी सफरिंग फ्रॉम। क्या आंसर होगा? एमटीसी। सबने देखा आज के लिए, एक पेशेंट है उसको मार्फनोड हैबिटस है, म्यूकोसल न्यूरोमा है, एमटीसी है, और क्या हो सकता है उसके अंदर? म्यूकोसल न्यूरोमा हो सकता है, मेगाकोलोन हो सकते हैं। अब इस टेबल को अगर मैं कंटिन्यू करूं, इफ आई कंटिन्यू दिस टेबल, देन रिमेंबर जो पहला हमने लिखा है मैन वन सिंड्रोम, इसके अंदर व्हाट इज मोस्ट कॉमन फाइंडिंग्स? द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग विल बी पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशिया। मोस्ट कॉमन फाइंडिंग विल बी पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशिया। और कभी कभी पूछते हैं पैंक्रियाटिक ट्यूमर में कौन सा, एंड व्हाट इज मोस्ट कॉमन पैंक्रियाटिक ट्यूमर? मोस्ट कॉमन पैंक्रियाटिक ट्यूमर विल बी गैस्ट्रिनोमा। Most common pancreatic tumor will be gastrinoma, and this occur due to a mutation of a protein. तो प्रोटीन का जो आपको नाम याद रखना है इधर, that is called menin protein, menin mutation. तो MEN1 syndrome is due to menin mutation. अगर बात करूँ MEN2A और MEN2B, ये दोनों, इन दोनों में MTC है, तो ये दोनों किससे होते हैं? रेट जीन म्यूटेशन से होते हैं। there will be ret gene mutation for both. Then क्रोमोसोम की अगर बात करूं, तो ये मेनिन प्रोटीन होती है, दैट इज क्रोमोसोम 11। 11q मीन्स लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11। बस सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अब देखो, अगर एमटीसी है, रेट जीन बेसिकली क्या कराता है? रेट जीन एमटीसी कराता है, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। और थायराइड में दो टाइप के सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल से क्या निकलता है? T3 T4। पैरा फॉलिकुलर सेल से निकलता है कैल्सिटोनिन। तो ये बेसिकली क्या है? इट्स अ ट्यूमर ऑफ पैरा फॉलिकुलर सेल्स। पैरा फॉलिकुलर को और क्या बोलते हैं हम? सी सेल्स। तो इसका जो ट्यूमर मार्कर क्या होगा? कैल्सिटोनिन। बाकी जितने थायराइड कैंसर होते हैं उसमें T3 T4 बढ़ेगा, बिकॉज वो फॉलिकुलर सेल्स के ट्यूमर है। तो दिस इज बस सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो रिमेंबर, रेट जीन म्यूटेशन कैन कॉज एमटीसी। ये भी एक पैथो का क्वेश्चन आता है। समटाइम दे आस्क यू कैल्सिटोनिन इज अ ट्यूमर मार्कर फॉर एमटीसी। तो ये तो था MEN1, MEN2A, MEN2B। MEN2B को क्या बोलते हैं? MEN3। एक जो नया आया, अभी कई सारे टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, उसको बोलते हैं MEN4। MEN4। अब देखो MEN3 कहाँ गया? इसी को MEN3 बोलते हैं। क्लियर? तो MEN3 इज नथिंग, दिस MEN2B इज ऑल्सो कॉल्ड एज MEN3। Then what we have? We have MEN4 syndrome. MEN4 syndrome. Here, what will happen? Understand this. Patient को अलग अलग जगह का ट्यूमर होगा. So basically, it is due to CDK mutation. There is CDK mutation, and patient will develop pituitary tumor. Pituitary का ट्यूमर होगा. Then there will be a parathyroid tumor. पैराथायरॉयड का या तो हाइपरप्लेशिया होगा या ट्यूमर होगा. Then patient can develop a tumor of adrenal gland. Adrenal gland. There can be adrenal tumor. There can be even tumor of kidney. इसको हम बोलते हैं renal tumor. And sometimes there can be tumor of reproductive gland. Reproductive gland का ट्यूमर होगा. Reproductive tumor. So इसको कैसे याद करेंगे? P P A R R. Pituitary, parathyroid, adrenal, renal, reproductive. It is MEN4 syndrome. MEN syndrome से मिलता जुलता एक टर्म होता है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एंडोक्राइनल
ऑर्गन नियोप्लेशिया, ऑर्गन नियोप्लेशिया, तो इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं मियोन सिंड्रोम, मियोन सिंड्रोम, मल्टीपल एंडोक्राइनल ऑर्गन नियोप्लेशिया। तो इसके अंदर बेसिकली कुछ सिंड्रोम आते हैं। सो वन ऑफ दिस इज काउडन सिंड्रोम। सो काउडन सिंड्रोम आप पैथोलॉजी में पढ़ते हो, गायनेकोलॉजी पढ़ते हो, यहाँ पर पेशेंट को ब्रेस्ट का एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। So they ask you like what is the gene mutation? So it is due to PTEN gene mutation, and patient will develop breast and endometrial cancer. Then we have VHL gene or VHL disease, or I can say VHL syndrome. Von Hippel-Lindau syndrome. Von Hippel-Lindau syndrome will increase the risk of RCC, renal cell carcinoma. So जो VHL gene ये किस क्रोमोसोम पे होगा? This will be at chromosome 3. Third, we can have Carney's complex. Carney's complex. And fourth, I can say we have something called McCune-Albright syndrome. तो इसमें देखो मल्टीपल एंडोक्राइनल ऑर्गन मींस मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड के ट्यूमर होते हैं, राइट। और कुछ ना कुछ ऑर्गन में कुछ जीन म्यूटेशन हो रहा है, तभी कुछ ना कुछ ट्यूमर हो रहे हैं, McCune-Albright syndrome. एंड फिफ्थ आई कैन से वी हैव कंडीशन कॉल्ड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 एंड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2, NF1 NF2। अब इसको देखो NF1 NF2 को जिसमें यहाँ लिख रहा हूँ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। अगर आप इसकी स्पेलिंग काउंट करोगे तो दिस विल कम 17। सो NF1 किस पे होगा? 17 पे होगा। अगर इसमें मैं दोबारा से लिख दूँ, आप काउंट करते जाओ स्पेलिंग। इसमें क्या होगा? 18, 19, 20, 21, 22। सो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 22। NF2 विल बी एट क्रोमोसोम 22। जस्ट अंडरस्टैंड, दोनों के अंदर न्यूरोफाइब्रोमास होंगे। इन बोथ द केसेस पेशेंट विल डेवलप न्यूरोफाइब्रोमास। बोथ आर ऑटोसोमल डोमिनेंट, दोनों कैसे हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 में पेशेंट को जनरली ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा होता है। NF2 में देयर इज चांस ऑफ schwannoma and there is chance of a tumor called meningioma. So these are basic difference in neurofibromatosis type 1 and type 2. तो ये जो आपको याद रखना है about MEN syndrome. MEN syndrome means multiple endocrinal neoplasia. So we have MEN1, MEN2A, MEN2B, and what we have MEN4 syndrome. So ये आपको याद रखना है, and sometimes they can ask you a question on MUON, multiple endocrine organ neoplasia. Thank you so much. Keep working hard. Bye bye.